दीप संस्कृत क्लासेस में आपका पुनः स्वागत है। आप सौहार्द्रम प्रकृते शोभा के द्वितीय भाग में हैं। इसका प्रथम भाग का वीडियो अपलोड किया जा चुका है। आप बचे हुए दूसरे भाग में बने हुए हैं। आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा, आप सब्सक्राइब कर लें ताकि इसका तीसरा भाग भी प्रश्न उत्तर के साथ आपको समय पर उपलब्ध हो सके। गजः तं वृक्षमेव स्वशुण्डेन आलोड़यितुं परं वानरस्तु कूर्दित्वा अन्यं वृक्षम आरोहति। हाथी उस वृक्ष को अपने सूंड से आलोड़यितुं झकझोरता है, परंतु वानरस्तु, वानरः पलस्तु संधि है, वानरः पलस्तु, परंतु वानर तो कूदकर अन्यं वृक्षम आरोहति दूसरे वृक्ष पर चढ़ जाता है। कूर्दित्वा, कूर्द प्लस अक्त्वा, कूदकर दूसरे वृक्ष पर चढ़ जाता है। एवं गजं वृक्षात वृक्षम प्रति, इस प्रकार हाथी को एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष के प्रति दौड़ता हुआ देखकर सिंह भी हंसता है और बोलता है। सिंह, भो गज, हे गज, माम अपि एवं एव अतुदन एते बानरा, मुझे भी, शब्द का संधि है, माम अपि एवं एव अतुदन, मुझे भी ये लोग ऐसे ही परेशान कर रहे थे, ये सारे बंदर मुझे भी ऐसे ही परेशान कर रहे थे। तो बानर बोला, एतस्मात् एव तु कथयामि यद अहम एव योग्य वनराज पदा येन विशाल कायं पराक्रमिणं भयंकरं चापि सिंहं गजं वा पराजेतुं समर्था अस्माकं जाति। इसलिए तो कहता हूँ कि मैं ही योग्य वनराज पद के हूँ, जिसका विशालकाय और पराक्रमी भयंकर सिंह हो या हाथी हो, किसी को भी हमारी जाति पराजित करने में सक्षम है। अन्य वन्य जंतूनां रक्षाए वयमेव क्षमा, और दूसरे वन्य जंतुओं की रक्षा में हम लोग ही सक्षम हैं। एतत् श्रुत्वा, यह सुनकर, वयमेव, यह सुनकर, नदी मध्य एक बका, नदी के बीच से एक बगुला आता है और बोलता है। बका, अरे अरे, माम विहाय कथम अन्यः कोपि राजा भवितुम अर्हति, मुझे छोड़कर, विहाय, वी प्लस हा प्लस ल्यप, मुझे छोड़कर कैसे कोई भी राजा हो सकता है। मैं तो शीतल जल में बहुल काल पर्यंतम, बहुत समय तक अविचल, बिना हिले डोले, ध्यान में स्थित प्रज्ञ की तरह, स्थित्वा शब्द का जब विग्रह करे, संधि करते हैं तो अस्था प्लस अक्त्वा, स्थित होकर सभी के रक्षा का उपाय चिंतन करूँगा, योजना बनाकर स्वसभायां विविध पद अलंकुर्वाणैः जंतुभिश्च प्लश्च जंतुभिश्च मिलित्वा, मिल प्लस अक्त्वा, अपनी सभा में विविध पदों को अलंकृत करते हुए जंतुओं के द्वारा मिलकर रक्षा का उपाय क्रियान्वित करवाऊंगा। अतः अहम एव वनराज पद प्राप्त योग्य, इसलिए मैं ही वनराज का पद यानी वन के राजा होने का पद प्राप्त करने के योग्य हूँ। मयूरः वृक्षोपरितः, वृक्ष प्लस परितः, वृक्ष के चारों ओर, वृक्ष उपरीतः, वृक्ष के ऊपर में स्थित होकर, साट्टहास पूर्वकम, जोर जोर से हंसते हुए, विरम विरम, रुको रुको, आत्मश्लाघाया किम न जानासि, अपनी प्रशंसा करने के कारण क्या तुम इस बात को नहीं जानते हो क्या। यदि न स्यात् नरपति सम्यक नेता ततः प्रजा अकर्णधारा जलधौ विप्लवे ते नौरीव। अन्वय है, यदि सम्यक नेता नरपति न स्यात् ततः प्रजा अकर्णधारा जलधौ नौरीव इव इह विप्लवेत। संधि शब्द है, स्यात् प्लस नरपति, विप्लवेत प्लस इह।
अर्थ है, यदि राज्य का नरपति नेता अगर अच्छा नहीं हो तो प्रजा अकर्ण धारा जल धो, कान तक डूबने वाले जल में ही बड़े बड़े समुद्र में चलने वाले नाव भी डूब जाया करते हैं। मयूरा, मयूर कहता है, कौन न जानाती तब ध्यान अवस्थाया, कौन नहीं जानता है तुम्हारी ध्यान अवस्था को। स्थित प्रज्ञ इति ब्याजेन बराकान मीनान, स्थित प्रज्ञ होकर दया के पात्र मछलियों को बराकान मीनान विशेष विशेषण शब्द है। छलेन अधिगृह, अधि प्लस गृह प्लस लिया, छल से अधिग्रहण करके क्रूरता से भक्षण करते हो, खा जाते हो। धिक त्वाम, धिक्कार है तुमको, धिक योगे द्वितीया। इस कारण से तो संपूर्ण पक्षी कुल में वह अपमानितम जातम, इसी कारण यानी तुम्हारे कारण संपूर्ण पक्षी कुल को अपमानित किया जाता है। बानर, सगर्वम, गर्व के साथ, अतएव कथयामि, इसलिए कहता हूँ कि मैं ही योग्य वानर राज पद के लिए हूँ, वनराज पद के लिए मैं ही सबसे योग्य हूँ। शीघ्र में मम राज्याभिषेकाय तत्परा भवन्तु सर्वे वन्य जीवा, शीघ्र ही मेरे राज्याभिषेक के लिए आप सारे वन्य के जीव जंतु तैयार हो जाएं। मयूर, तो मोर बोलता है, अरे बानर तुष्णीम भव, चुप हो जाओ। कथम तुम योग्य वनराज पदाय, कैसे तुम ही वनराज पद के योग्य हो। पश्यतु, देखो देखो, मम शीर्षि राज मुकुटमिव शिखाम स्थाप्यता विधात्रा एव अहम पक्षीराजः कृतः, मेरे सिर पर राज मुकुट की तरह शिखा को स्थापित करते हुए विधाता के द्वारा एव अहम, एवं प्लस अहम, मैं ही पक्षीराज, पक्षी नाम राजा, पक्षियों का राजा, कृतः, क्री प्लस अक्त बराबर कृत। आप इन प्रत्ययों को समझने के लिए इसके नीचे के लिंक को भी देखकर उसका लाभ उठा सकते हैं। पक्षीराज किया गया हूँ, अतः वने निवसन्तं मां वनराज रूपेण अपि द्रष्टुम सज्जा भवन्तु अधुना, यतः कथं को अपि अन्य विधातुं निर्णयम अन्यथा कर्तुम क्षमा। इसलिए वन में निवास करते हुए मुझको वनराज रूप में देखने के लिए तैयार हो जाओ आप लोग इस समय, क्योंकि कैसे को अपि अन्य, को अपि अन्य, कोई कैसे भी कोई दूसरा विधाता के निर्णय को अन्यथा कर सकता है, अर्थात विधाता के बनाए हुए निर्णय को कैसे कोई समाप्त कर सकता है। काका, सव्यंग्यम, व्यंग के साथ, अरे अहिभूख, अरे सांप को खाने वाले। नृत्य अतिरिक्तम का तो विशेषता, नृत्य प्लस अतिरिक्तम, नाचने के अलावा तुम्हारी और क्या विशेषता है कि तुमको वनराज पद के योग्य मन्यामहे वयम, हम लोग मान ले। मयूरा, मयूर कहता है, यत मम नृत्यम तो प्रकृति आराधना, मेरा नृत्य तो प्रकृति की आराधना है। देखो देखो, मम पिच्छा नाम अपूर्व सौंदर्य, मेरे पूछ के अपूर्व अद्भुत सौंदर्य को देखो। पिच्छान उद्घाट्य नृत्य मुद्रायाम स्थितः शन, पूछ को खोलकर नृत्य की मुद्रा में स्थित होते हुए शन, अस प्लस सत्री बराबर शन, होते हुए। कोई भी कह जोर अपि को अपि, कोई भी तीनों लोक में मेरे जैसा सुंदर नहीं है। वन जंतु नाम ऊपरी आक्रमण करतारम तु, वन्य जीवों के ऊपर आक्रमण करने वाले को तो मैं अपने सौंदर्य से और नृत्य से आकर्षित करके वन से बाहर कर दूंगा। अतः अहम एव योग्य वनराज पदाय, इसलिए मैं हूँ वनराज, बना वनस्य राजा, समासिक पद है। आप समासिक पद के लिए भी नीचे के लिंक से लाभ उठा सकते हैं। मैं ही योग्य वनराज पद के लिए हूँ। एतस्मिन्नेव काले व्याघ्रचित्रको अपि नदी जलं पातुम आगतो पर एतं विवादं शृणुतः वदतः च, इसी समय
बाघ और चीता भी नदी जल को पीने के लिए आ रहे थे और उन्होंने भी इस विवाद को सुना और बोला। व्याघ्र चितको, बाघ और चीता, अरे किम वनराज पदाय सुपात्रम चीयते, क्या वनराज पद के लिए सुपात्र को चुन रहे हो? ए तदर्थम तो आवामेव योग्यो, इसके लिए तो हम दोनों ही योग्य हैं। यस्य कस्यपि चयनं कुर्वन्तु सर्वसम्मत्या, जिस किसी का भी चयन करें सर्वसम्मति से करें। सिंह तुष्णी भव भो, चुप हो जाओ तुम लोग। युवामपि मत सदृशो भक्षको न तो रक्षको, तुम दोनों भी मेरे जैसे भक्षक हो न कि रक्षक हो। एते वन्य जीवा, ये वन्य जीव भक्षकं रक्षकम पदम योग्यम न मन्यते, भक्षक को रक्षक पद के योग्य नहीं मानते हैं, इसलिए विचार विमर्श चल रहा है। बकः सर्वथा सम्यक उक्तम, सिंह महोदय के द्वारा सही कहा गया। वस्तुतः एव सिंहेन बहुकाल पर्यंतम शासनं कृतम, बहुत समय तक सिंह के द्वारा शासन किया गया। परम अधुना तो कोऽपि पक्षी एव राजा इति निश्चेतव्यम, परंतु इस समय तो कोई पक्षी ही हमारा राजा होगा ऐसा हमने निश्चय किया है। यहाँ तो संसिति श्लेष्यपि अवकाश एव नास्ति, थोड़ा भी शक, तिल भर भी शक करने का कोई उपाय नहीं है। इस प्रकार इसके बाद के टॉपिक लेसन 7 का तीसरे भाग में प्रश्न उत्तर के साथ दिया जा रहा है। तब तक के लिए नमस्कार।